गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आपके कहने पर आज मैं आपको थोड़ा जो कट ऑफ है, कट ऑफ के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि क्या क्या कट ऑफ रह सकती है। तो उसको थोड़ा सा कट ऑफ को देखते हैं कि कट ऑफ क्या क्या रह सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं टीजीटी संस्कृत की। तो देखिए, टीजीटी संस्कृत की जो कट ऑफ है, जैसे मैंने पेपर एनालाइज किया है, चीज़ों को देखा है, तो उसमें जो यूआर की कट ऑफ है, वो यूआर की कट ऑफ जो है अराउंड 95 रहने वाली है फीमेल के लिए। फीमेल के लिए कितने रहने वाली है? 95 अराउंड। और जो मेल की कट ऑफ है, मेल की कट ऑफ जो है यूआर की 80 के अराउंड रहने वाली है। मतलब एग्जैक्ट नंबर नहीं है, बट 95 के आसपास, मतलब +5 -5 ऐसा हो सकता है। 80 में +5 होगा, वरना 80 तो रहेगी। मतलब अराउंड चीज़ें मैं बता रहा हूँ। जैसे अगर हम ओबीसी की बात करें, ओबीसी में जो है फीमेल की लगभग कट ऑफ रहने वाली है 80 के करीब, और मेल की जो कट ऑफ रहेगी वो रहेगी 70। और अगर हम एसटी की बात करें, तो वो एसटी की कट ऑफ जो है फीमेल की लगभग लगभग ये मान के चलो राउंड अराउंड 65 होगी, और मेल की 60 होगी। तो अराउंड यही कट ऑफ होगी इसकी। और लगभग एससी और एसटी की सेम ही होगी, इनमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और बच्चे पूछ रहे थे कि इसकी संस्कृत की तो ये कट ऑफ रहेगी कि सर नॉर्मलाइजेशन कितना होगा। जैसे मैंने देखा है, नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा तो होगा नहीं, लगभग ये कह सकते हो 5 से 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। 5 से 10 का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा कोई पेपर में अंतर नहीं था, सारी शिफ्ट में लगभग सेम ही था। बट जो अंतर आएगा वो अंतर 5 से 10 मार्क्स का आ सकता है, बस इससे ज़्यादा नहीं आएगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 नंबर मिल सकते हैं, हद से हद। ठीक। तो ये तो था हमारा टीजीटी संस्कृत का। अब हम बात करते हैं टीजीटी हिंदी की। तो टीजीटी हिंदी की क्या रह सकती है? तो टीजीटी हिंदी में जो यूआर की कट ऑफ है फीमेल की, वो फीमेल की कट ऑफ जो है टीजीटी हिंदी की रहेगी 130 के आसपास। 130 के अराउंड घूमने वाली है इसकी कट ऑफ। और जो मेल की कट ऑफ है वो लगभग लगभग 110 होगी। 110 के कट ऑफ फीमेल मेल की होगी टीजीटी हिंदी की। और अगर मैं बात करूं ओबीसी की, ओबीसी की फीमेल की जो कट ऑफ होने वाली है वो अराउंड अराउंड 115 होने वाली है। 115 में मतलब कुछ थोड़ी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ 2-3 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। और मेल की जो रहेगी वो रहेगी लगभग 95 के करीब। ओके। और अगर हम एससी एसटी की बात करें, उसकी जो कट ऑफ रहने वाली है वो लगभग लगभग कह सकते हो आप 80 के करीब रहेगी फीमेल की, और मेल की रहेगी 70। ठीक। और अगर हम इसमें बात करें नॉर्मलाइजेशन कितना मिल सकता है, इसमें भी वही है, नॉर्मलाइजेशन लगभग 5 से 10 मार्क्स का मिल सकता है, इससे ज़्यादा कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलने वाला। क्योंकि जैसा पेपर आ रहा है, लगभग पेपर बिल्कुल सेम ही आ रहा है, ज़्यादा फर्क नहीं बन रहा पेपर में। तो थोड़ा बहुत नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि शिफ्ट में हो रहा है, तो थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता ही है। 5 से 10 नंबर से ज़्यादा का फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक। अब मैं बताता हूँ आपको टीजीटी इंग्लिश। टीजीटी इंग्लिश, तो अगर मैं टीजीटी इंग्लिश की बात करूँ, तो टीजीटी इंग्लिश में जो है आप कह सकते हो यूआर की कट ऑफ जो है फीमेल की, वो पेपर इसका लेवल अच्छा था। पार्ट ए भी ठीक ठाक था और पार्ट बी तो थोड़ा लेवल हाई था। तो इसके मुताबिक जो कट ऑफ रहने वाली है
यूआर की, वो कट ऑफ ये लगभग आप ये कह सकते हो अराउंड 100 रहेगी, और मेल की वही कट ऑफ रहेगी 80। अगर हम ओबीसी की बात करें, ओबीसी में जो फीमेल की कट ऑफ रहने वाली है वो रहने वाली है 90, और मेल की रहेगी 70। और एससी एसटी की बात करें हम, इनकी कट ऑफ जो रहने वाली है लगभग लगभग आप ये कह सकते हो 70, और मेल की 60। तो ये जो है टीजीटी इंग्लिश की रहने वाली है। तो अब बात करें हम नॉर्मलाइजेशन की, तो वही है, इसका भी लगभग लेवल सेम रहा है। तो इसमें भी जो नॉर्मलाइजेशन है वही है, 5 से 10 मार्क्स से ऊपर नॉर्मलाइजेशन नहीं हो सकती, क्योंकि इतना भी मैक्सिमम ये इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि एक तो सिर्फ जो है उसमें लगभग पेपर ये कह सकते हो बिल्कुल सेम पैटर्न पे चला है, तो इतना ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब मैं बात करता हूँ जो अभी फिलहाल में हुआ है टीजीटी साइंस का, टीजीटी नेचुरल साइंस। टीजीटी नेचुरल साइंस का जो पेपर है, जो एनालाइज किया है, तो टीजीटी नेचुरल साइंस का पेपर बहुत इजी बना है। पार्ट ए ठीक ठाक लेवल है, जो मतलब टाइम कंज्यूम कर रहा है, टाइम खींच रहा है, पर पार्ट भी बहुत इजी दे दिया इन्होंने, इतना इतना इजी दे दिया कि उससे बहुत कटो पड़ेगी। तो अब मैं आपको बता दूं, जो यूआर है, यूआर की जो कट ऑफ है फीमेल की, वो फीमेल की कट ऑफ जो रहने वाली है वो रहेगी 140, और यहाँ पे मेल की रहेगी 100। तो ये कट ऑफ जो है मेल मेल फीमेल की रहने वाली है। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की फीमेल की रहेगी 130, इसकी रहेगी 90। अगर हम एससी एसटी की बात करें, फीमेल की कट ऑफ रहेगी 110, और मेल की रहेगी 70। तो इसमें भी जो नॉर्मलाइजेशन है वो ज़्यादा खास फर्क पड़ने नहीं वाला, 5 से 10 नंबर का ज़्यादा, क्योंकि जो इन्होंने जो है नेचुरल साइंस का पार्ट भी बहुत इजी दे रखा है, बहुत ज़्यादा इजी। तो इस वजह से कट ऑफ हाई पक्का जाएगी, फीमेल की 140 प्लस है जनरल की, आराम से, खूब आराम से। तो ये था आज का कि जो कट ऑफ है मैंने आपको बताने की कोशिश की है, लगभग इस ही हेर फेर में कट ऑफ रहने वाली है। इससे इससे ज़्यादा थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, 2-3 मार्क्स का ऊपर नीचे हो सकता है, पर लगभग कट ऑफ यही रहने वाली है। तो आप देख लीजिएगा कि आपके कितने कितने मार्क्स बन रहे हैं, कि आप इस सीज़न में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, एंड आगे अपनी तैयारी करते रहिए, आपका और भी एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो जहाँ तक मैंने आपको बताया था कि आज शेड्यूल आ जाएगा अक्टूबर नवंबर का, तो थोड़ा वेट करिए, तो आज शेड्यूल आ ही जाएगा। एंड थैंक यू सो मच।